एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सेल डिवीज़न। ये हमारा सेल वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसको हम करने के बाद हम टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि सेल डिवीज़न होता क्या है। सेल डिवीज़न एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पर कोई भी पेरेंट सेल क्या करती है, डिवाइड करती है इनटू न्यू डॉटर सेल में, या फिर हम कह सकते हैं कोई प्रोजेनी सेल में डिवाइड करती है। तो बेसिकली डॉटर सेल का क्या मतलब है, या तो कोई न्यू सेल्स कह सकते हैं, कोई न्यू सेल्स बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई ऑफस्प्रिंग, या फिर हम कह सकते हैं इसी में एक नया वर्ड है कोई न्यू जनरेशन। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पेरेंट सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, यानी कि कोई भी ओल्ड सेल क्या करती है, या फिर कोई कह सकते हैं कि कोई भी ओल्ड सेल किस में करती है, कोई भी न्यू सेल्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि ये होता है हमारा सेल डिवीज़न। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूज़ टू मेन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो मेन तरीके के सेल डिवीज़न को प्रेफर करते हैं। पहला क्या होता है, माइटोसिस, दूसरा क्या होता है, मायोसिस। तो व्हाट इज़ द माइटोसिस? इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस द मदर सेल डिवाइडेड इनटू divided into two daughter cells. तो बेसिकली इतना समझ में आ गया। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप से ये होता है। तो जो वन मदर सेल्स होती है, मान लीजिए दिस इज़ अ मदर सेल and they are divided into two daughter cell, and there is one more thing that is the chromosome number is always same. If the mother cell have 23 pair of chromosome, so the daughter cell also are 23 pair of chromosome. बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो माइटोसिस होती है, तो जो माइटोसिस होती है वहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। क्रोमोसोम इज सेम। एंड वन मोर थिंग कि माइटोसिस जो होती है वो होती कहाँ है। तो बेसिकली ये जो होता है ना, ये बॉडी सेल्स होते हैं। ये क्या होता है, बॉडी सेल्स होते हैं। अब बॉडी सेल्स में क्या चीज़ होती है, मान लीजिए कहीं पे भी कोई भी हमारे चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो जो बॉडी सेल्स जो होती है डिवाइड करके सेम वैसा ही स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेती है, तो उसको हम बॉडी सेल कहते हैं। तो जनरली ये जो माइटोसिस होती है हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स में होती है। ठीक है, और कोई भी चोट लग जाती है या फिर कोई भी वाउंड हो जाता है, कोई भी घाव होता है, तो वहाँ की जो सेल्स होती है वो डिवाइड करके क्या करती है, माइटोसिस करती है। वो डिवाइड करके माइटोसिस का प्रोसेस करती हैं। इफ़ एक सेल में 23 हैं तो बाकी की सेल्स में भी इतने ही आएंगे, इसीलिए स्ट्रक्चर क्या होती है, सेम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें एक चीज़ और भी कहते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होती हैं वो मदर सेल के क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। जो डॉटर सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मदर सेल के बिल्कुल आइडेंटिकल होती हैं, मतलब बिल्कुल सेम होती है। अब आ जाते हैं हम मियोसिस पर। तो मियोसिस क्या होती है, तो जैसे कि हमने ये कहा कि माइटोसिस जो होती है हमारी बॉडी सेल्स में होती है, तो वहीं पे मियोसिस क्या होती है, मियोसिस अकर इन अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं मियोसिस अकर इन द जर्म सेल। ये जर्म सेल कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होंगे, स्पर्म सेल होंगे, और अगर फीमेल की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, ओवा होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि मियोसिस कहाँ हो रही है, मियोसिस अकर इन अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड जर्म सेल।
ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जर्म सेल में हो सकती है। अगर मेल की बात करेंगे तो स्पर्म सेल में होंगे, और फीमेल की बात करेंगे तो ओवा में होंगे। अब हम देख लेते हैं, जिस तरीके से माइटोसिस में मदर सेल डिवाइड कर रही थी 2 डॉटर सेल्स में, बट मायोसिस में क्या होती है, मदर सेल डिवाइडेड इंटू 4 डॉटर सेल। मदर सेल डिवाइडेड इंटू, मदर सेल क्या करती है, मदर सेल divided into 4 daughter cell, 4 daughter cell। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। वहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो रहे थे, यहाँ पे ओनली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही थी, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 4 डॉटर सेल में डिवाइडेड होता है, ठीक है। दिस इज़ द मदर सेल। अब मदर सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि ये माइटोसिस जैसा ही है, बट यहाँ पे ये फर्दर किस में डिवाइडेड होती है, 2 डॉटर सेल्स में और डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। किस तरीके से अलग हो जाती हैं, वो इस तरीके से अलग हो जाती हैं। अगर हम देखे जाएँ तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ़ हो जाते हैं। इफ़ यहाँ पर क्या है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 23। और यहाँ पे जो रहती है वही माइटोसिस जैसा प्रोसेस रहता है। जैसे माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर क्या होते थे, सेम, तो यहाँ पर आगे क्या रहेगा, 23 ही रहेंगे, 23 ही रहेंगे, 23 ही रहेंगे एंड 23 ही रहेंगे। ओवरऑल जब हम देखेंगे कि मदर सेल क्या कर रही है, मदर सेल डिवाइड कर रही है किस में, 4 डॉटर सेल में। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, 4 डॉटर सेल देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, 4 डॉटर सेल। तो 4 डॉटर सेल्स में जब हम देखते हैं, 4 डॉटर सेल जब हम देखते हैं तो यहाँ में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई हैं। एक बार हम माइटोसिस का भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या कहा था, सेल क्या हो रही थी, एक सेल क्या होती थी, 2 सेल में यहाँ पे डिवाइड हो रही थी। क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे थे, पहले तो देख लेते हैं कि यहाँ पे 2 डॉटर सेल हो रही थी, 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर रही थी। यहाँ पे मदर सेल है और ये क्या है, 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर रही थी। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहते थे, सेम रहते थे। क्रोमोसोम नंबर भी क्या है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। यहाँ की इसकी अगर बात करें तो ये किस में होती थी, बॉडी सेल्स में होती थी, ठीक है। यहाँ की बात करें तो ये किस में होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। आई होप यहाँ तक सारा जो भी हमारा टॉपिक है यहाँ से क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके आगे वाले उसमें हम क्या देखते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, एक बार हम एनसीईआरटी के थ्रू भी देखेंगे कि एनसीईआरटी क्या बोलती है। एनसीईआरटी बोलती है कि सेल डिवीज़न का जो प्रोसेस है, यहाँ पर क्या होती है, 2 यहाँ पे न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे कि हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, आप लोगों को अगर याद हो तो सेल थ्योरी में क्या होता है, रुडोल्फ विर्काउ ने क्या कहा था, रुडोल्फ विर्काउ ने क्या कहा था, रुडोल्फ विर्काउ ने 1655 में कहा था, ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सारी सेल किससे डिवाइड होती हैं, सारी सेल किससे बनती हैं, जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है, ठीक है, उससे सारी सेल्स बनती हैं। इट अलाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, रिपेयर एंड डैमेज टिश्यू टू रिप्रोड्यूस। अब जहाँ पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डैमेज टिश्यू की बात कर रहे हैं, डैमेज टिश्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपेयर हो रहा है। कौन सी माइटोसिस, कौन सी सेल डिवीज़न हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस कहाँ होती है, हमारी बॉडी सेल्स में होती है, और बॉडी सेल्स को ही क्या होती है, यहाँ पे अगर चोट लग जाए तो इसको क्या होती है, रिपेयर होने की नीड होती है, ठीक है। तो अब रिपेयर कैसे होगी, यानी कि एक सेल किस में डिवाइड होगी, 2 में सेल में डिवाइड होगी, फिर ये फर्दर डिवाइड होगी, ये फर्दर डिवाइड होगी। तो बॉडी सेल में इस तरीके से घाव भी क्या हो जाता है, भर जाता है, और सेम इसी तरीके से क्या हो जाता है, टिश्यू रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। सच एज स्किन सेल डिवाइड कॉन्टीन्यूसली टू रिप्लेस सेल, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया।
कि बॉडी सेल्स, ठीक है। तो बॉडी सेल माने कि स्किन सेल की बात कर रहे हैं, दैट आर लॉस रेगुलरली। वैसे भी अगर चोट ना भी लगे तब भी क्या होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डैमेज होता ही रहता है। तो बेसिकली जो ओल्ड सेल होती हैं वो रिप्लेस होती रहती हैं और नई सेल आती रहती है। तो दो मेन टाइप होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सिंगल फर्टिलाइज एग होता है। दिस वन सेल डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म ट्रिलियन ऑफ सेल इन द बॉडी। Cell increase in the number through the mitosis, which is the most common type of cell division. यहाँ पे क्या होती है, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती हैं एक पेरेंट सेल से। जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिकल का मतलब बताया भी है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम। आइडेंटिकल का मतलब होता है, आइडेंटिकल का मीन होता है सेम। किस किस टर्म में सेम बोल रहे हैं, किस टर्म में सेम बोल रहे हैं, फिजियोलॉजिकल टर्म में भी बोल रहे हैं हम, फिजियोलॉजिकल टर्म में भी बोल रहे हैं, एंड हम जेनेटिकली भी बोल रहे हैं। यानी कि जेनेटिकली भी बिल्कुल सेम है, अगर क्रोमोसोम की बात करें तो भी सेम है, बिल्कुल फिजियोलॉजिकल की बात करें तो भी सेम है, ठीक है। ईच न्यू सेल गेट द सेम डीएनए एंड द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। यानी कि जो बिल्कुल पेरेंट सेल की शक्ल जो बिल्कुल जैसी होगी, बिल्कुल सेम एज वेल किसकी जैसी डॉटर सेल भी कैसी होंगी, बिल्कुल इसकी जैसी ही होंगी। तो ये होती है हमारी माइटोसिस। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है, अगर माइटोसिस का सिग्निफिकेंस या मियोसिस का ओवरऑल अगर मैं सिग्निफिकेंस का बात करूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सेल डिवीज़न हो ही क्यों रही है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, क्यों हो रही है, रिपेयर के लिए हो रही है, हमें ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेल डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है, ये पोर्शन जो है ये ओवरऑल किसके लिए है, ओवरऑल सेल डिवीज़न के लिए है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारा जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो गया।